गुड मॉर्निंग टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज आपको हम बताने वाले हैं जो कक्षा 10 भौतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है आपका, गोली दर्पण किसे कहते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे वीडियो को। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने दो गोली दर्पण बने होते हैं। सबसे पहले आप बताते हैं कि जो गोली दर्पण होता है वो किसे कहते हैं। तो बताते हैं कि जो गोलीय दर्पण होता है, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है। जो गोलीय दर्पण होता है वह कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है, जिसके हिस्से पर एक कलई होती है। तो उस समय हम जब कलई कर देते हैं तो वो आपका एक दर्पण के रूप में बदल जाता है। कभी कोई क्वेश्चन आता है कि गोली दर्पण किसे कहते हैं, तो बताते हैं जो गोली दर्पण होता है वह कांच के खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिससे एक तल पर पारे की कलई या फिर आपके लाल ऑक्साइड की कलई कर जाती है। ठीक, तो देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपका एक कांच का खोखला गोला है। कांच का खोखला गोला है और इसमें क्या किया, इतना ये कटा हुआ हिस्सा इसको काट देते हैं और जिसके एक हिस्से पर कलई कर देते हैं, तो ये आपका बदल जाता है एक दर्पण के रूप में। और जिस समय हम उभरे हुए दर्पण पर कलई कर देते हैं तो वो आपका कहलाता है अवतल दर्पण। वो आपका हो जाता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब देखिए ये भी आपका क्या है, ये भी आपका कांच का खोखला गोला ही है, लेकिन कंडीशन ये है कि इसमें जो है वो कलई उभरे हुए दर पे हुई है और इसमें हुई आपकी धसे हुए दर पे कलई होती है। तो ये भी इसकी परिभाषा सेम होगी। गोली दर्पण किसे कहते हैं? गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का कटा हुआ एक भाग होता है जिसके एक हिस्से पर कलई होती है। लेकिन ये आपका होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, क्योंकि इस पर जो कलई आपकी है वो आपकी कलई है धसे हुए तल पर। तो ये तो आपका हो गया आज के लिए कि कांच के खोखले गोले का जो कटा हुआ भाग होता है वही आपका होता है दर्पण। तो अब बात आती है कि इनमें से कुछ पॉइंट्स आपके होते हैं, वो कौन कौन से इसमें परिभाषाएं होती हैं। देखिए जैसे कि इसमें एक कलई आपकी है, ठीक है, परावर्तक होता है और आपका मुख्य अक्ष होता है, वक्रता केंद्र होता है और आपका ध्रुव होता है। तो इसमें कुछ आपकी इंपॉर्टेंट परिभाषाएं होती हैं, बताते हैं। सबसे पहले बात आती है कि मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, मान लिया आपको परिभाषा बतानी है आपकी मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो बताते हैं कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। देखिए ये जो आपकी एक लाइन है, इस लाइन को ही मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो देखिए होता क्या है, वक्रता केंद्र अर्थात सी, वक्रता केंद्र और ध्रुव को पी, जो वक्रता केंद्र सी और ध्रुव आपका है वो पी, यानी सी और पी अर्थात वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं, उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। तो आपकी परिभाषा हो जाएगी, देखिए ये आपका सी है, ये आपका पी है, इन दोनों को जो मिला रही है एक रेखा उसका नाम है मुख्य अक्ष। तो हम परिभाषा कह सकते हैं मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही क्या कहते हैं, उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं। अगला पॉइंट आता है वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। तो परिभाषा देखिए आप बताने वाले हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं। देखिए वक्रता केंद्र आपका कहां पे, बीच में है, अर्थात वक्रता केंद्र होता है, कहेंगे कि वक्रता केंद्र उस गोले के केंद्र को कहते हैं, वक्रता केंद्र उस गोले के केंद्र को कहते हैं जिसका कि दर्पण एक भाग होता है। तो वक्रता केंद्र कहां पे है, मध्य में, जिसे हम सी से दर्शाते हैं। तो वक्रता केंद्र उस गोले के केंद्र को कहते हैं जो जिसमें आपका जो दर्पण है एक भाग होता है, क्योंकि आपके एक में क्या है, एक में आपका दर्पण है और यहाँ पे आपका वक्रता केंद्र है। तो ये आपकी परिभाषा हो जाएगी उस गोले के केंद्र को जिसका एक दर्पण एक भाग होता है, उसे क्या कहते हैं, उसे वक्रता केंद्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका एक आता है, ध्रुव किसे कहते हैं। ध्रुव किसे कहते हैं, तो देखिए ध्रुव आपका कहां पे है, यहां दिया है। तो कहेंगे परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, ये आपका क्या है, ये आपका है परावर्तक तल, यहां पे देखा पड़ रहा है परावर्तक तल। तो परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, देखिए ये आपका बीच में आ रहा है, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही ध्रुव कहते हैं, क्योंकि आपका ये बीच में है। तो ये आपको भाषा हो जाएगी ध्रुव किसे कहते हैं। अब बात आती है अगला पॉइंट, परावर्तक तल। परावर्तक तल किसे कहते हैं, परावर्तक तल किसे कहते हैं। तो देखिए होता क्या है, जो आपका दर्पण होता है, दर्पण का व्यास होता है, ये हिस्सा होता है, दर्पण के व्यास को परावर्तक तल कहते हैं, दर्पण के व्यास को परावर्तक तल कहते हैं। अब दर्पण का व्यास क्या होता है, M1 और M2 होता है, ठीक। तो ये M1 और M2 है, यहां तक कि इसके क्या होती है, ये आपका परावर्तक, यहां पे लिखा परावर्तक तल। तो परावर्तक तल वह भाग होता है जिसपे प्रकाश का टकराकर के क्या होता है, प्रकाश का परिवर्तन होता है। तो ये आपका कहलाता है परावर्तक